सारा के ऊपर ऐसा दाग लग चुका है कि सारा इस दाग को खत्म करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियों से गुजरेगी। क्या इस जगह पर वहाज हमेशा के लिए सारा का साथ छोड़कर चला जाएगा? नेक्स्ट एपिसोड किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनेगी, आने वाली साथ में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। शीना बेगम वहाज का नंबर निकालती है और उसके बाद फौरन वहाज को कॉल करती है और सारी स्टोरी उसे बता देती कि भाई आपकी जो कजन है वो किसी और के साथ गुल खिला रही है, आप लोगों को इस बारे में जरा भी एहसास नहीं है। तो वहाज जो शीना की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है और फौरन वहां से निकल पड़ता है, क्योंकि वहाज के सामने वो तस्वीर भी आ जाती है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो शोर मचाना शुरू कर देता है, सारा तुम कहाँ हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो जल्दी जल्दी से सारा उसके पास आती है, साथ में सारा की जो माँ भी होती है वो भी साथ में मौजूद होती है। अब इस जगह पर वहाज की गलती देखें कि तू अगर इतने प्यार के दावे करता था कि भाई मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा, तो अभी तू पहले जाता और सारा के साथ प्यार से बात करता, अकेले में उसके साथ मुलाकात करता और इस मसले का हल निकालता। आगे से तुम्हें सारा जो बातें कहती तो फिर तू जाकर जो है वो इसकी बातों के ऊपर यकीन करता। ये तो नहीं है कि तुम्हें जो है किसी और ने तस्वीरें भेज दी हैं, अब जहाँ पर सारी तफ्तीश ही नहीं हुई और तुमने उस तस्वीर को देखकर यकीन कर लिया और सारा के साथ नफरत करना शुरू कर दिया। ऐसी तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर लाख दी लानत कि तू ऐसे मोहब्बत के दावे करता था। जब शोर मचता है तो वहाज की माँ भी पहुंची होती है, सारा का वालिद भी साथ में मौजूद होता है, तो वो भी वहां से जो है वो निकल आते हैं। इतने में वहाज जो है वो सारा के साथ बातें करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई तुमने जो इस तरह की घटिया हरकत क्यों की है, बताओ सबको कि तुम्हें जो है वो किस वजह से जो जॉब से निकाला गया। ये बातें जब सुनती है सारा की माँ तो वो पूछने की कोशिश करती है वहाज से, उसे कहती है कि ऐसा क्या कुछ किया है मेरी बेटी ने जो तुम उसके ऊपर जो इस तरह की झूठी बातें कर रहे हो, इस तरह की जो है वो घटिया इल्जाम लगा रहे हो। आज कहता है कि मोमानी जान आप इससे पूछें तो सही, खुद तुम्हारी बेटी है, तुम्हें बताएगी कि ये ऑफिस में या जॉब में जाकर क्या कुल खिलाती थी, किसके साथ मुलाकात करती थी। ये बातें जब वहाज का होता है तो वहां पर सारा का वालिद आ जाता है और वहाज को पीछे करता है और कहते हैं कि भैया आप कैसी बातें करें, आपने जो बात करनी है मेरे साथ करें, मेरी बेटी के साथ बात ना करें। सारा बेचारी वहां पर खामोश है, कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही होती, अपनी जबान से कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं निकाल रही होती। यहाँ का माहौल इस तरह का बना होता है और अक्सर हकीकत में भी ऐसे ही होता है, जब लड़की इस तरह फंस जाए तो वो बात करने की कोशिश भी करे तो कोई उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। सारा के साथ भी ऐसा हो चुका है कि सारा यहाँ पर यकीन दिलाने की कोशिश करती भी है तो इतना माहौल गर्म हुआ है कि यहाँ पर कोई इसकी बात नहीं सुनेगा और सब के सब जो है सारा को गलत कहेंगे। वो कहेंगे कि भाई तुम्हारा कसूर है जिसकी वजह से तुम्हें जॉब पे से निकाला गया है और तू किसी और के साथ गोल खिला रही है। तो वहाँ जो है बातें करना शुरू कर देता है, सारा के वालिद को सब कुछ बता देता है कि भाई ये ऑफिस में या जॉब वाली जगह पर किसी और के साथ मिली हुई थी, उसके साथ इसके जो वो प्यार चल रहा था जिसकी वजह से इसे जॉब से निकाल दिए गए। तो सारा के वालिद को गुस्सा आता है और वहाज को वो थप्पड़ मार देता है। जब वहाज को थप्पड़ मारता है उसे कहते हैं कि भाई तुम ऐसा की घटिया बातें कैसे कर सकते हो या मेरी बेटी के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो। तो वहाज कहते हैं भाई अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बातों के ऊपर तो आप ऐसा करें कि अपनी बेटी से खुद जाकर पूछ लें, उससे सारी बातें पता कर लें। तो जब वालिद ये बातें सुनते हैं तो सारा को कहते हैं कि हाँ बताओ क्या बात है। तो सारा बेचारी खामोश खड़ी है, कोई भी बात नहीं कर रही, वो अपने आंसू गिराती जा रही होती है, सर नीचे करके खड़ी होती है। बोल पड़ता है और कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं बोलेगी क्योंकि इसकी गलती है, इसने इस किस्म का घटिया काम किया। तो आज इन लोगों को वो तस्वीरें दिखाएगा और सारी की सारी स्टोरी बता देगा कि भाई इस वजह से इसने जो वो जॉब छोड़ी है, ये सारा का सारा सबूत है मेरे पास। जब वालिद ये सब कुछ देखेगा तो उसको जो वो धचका लग जाएगा, उसका जो एक यकीन था या उसकी एक उम्मीद थी कि मेरी बेटी जो वो बड़ा कुछ करेगी, तो आज उसका जो उम्मीद और यकीन हमेशा के लिए टूट जाता है। वहाज और वहाज की माँ यहाँ से चले जाते हैं, पीछे से जब वालिद जो बेचारा रो रहा होता है, सारा उसके पाँव पकड़ती है, हाथ उसके आगे जोड़ती है, उससे कहती है कि पापा चांद ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो, मैं आपको बात समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बात उसकी वालिद नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। पीछे से शाहाना बेगम को मौका मिलता है और वो नाटक करती है और कहती है सारा तुमने क्या कर दिया, मेरे प्यारे से भाई का घर बर्बाद कर दिया, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया या खाक में मिला दिया। अब शाहाना को ये मौका चाहिए था और वो ये मौका ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसा का सीन पैदा हो जिस पर जो मैं सारा को मुकम्मल तौर पर बदनाम करूं। इन लोगों को मौका मिल चुका है और ये अब बातें पे बातें करेंगे। सारा का वालिद कमरे के अंदर चला जाता है, पीछे से सारा की माँ जाती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई सारा ने जो गलती की है, इसकी जो इज्जत हमारी मिट्टी मिल गई है, हम अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, लेकिन आपको हौसला करना चाहिए, हमें सारा के साथ बात करनी चाहिए। अब माँ और बाप की भी तो गलती
कहती है भाई तू अपनी बेटी के साथ जाकर एक दफा बात कर, उससे वजह तो पूछ, वो जो कुछ कहना चाहती है, इसकी जबान से कुछ अल्फाज निकलना चाहते हैं तो इसकी बातों को सुकून से सुनो, इसकी बातों के ऊपर अमल करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब सब ये सोच रहे हैं या सब के जहन में ये बातें जा रही हैं कि सारा जो कसूर है वो सारा का ही है। वालिद जो है वो सारा का कहता है सारा की माँ को कि भाई मैं जो आज बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, पहले ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मायूस नहीं हुआ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुका हूँ। जिस वक्त मेरी बेटी पैदा हुई थी तो लोगों ने जो मुझे कहा था कि इस जगह पर आपका बेटा पैदा होता तो आपकी सपोर्ट करता, मैंने फिर भी जो है वो उन लोगों के सामने ऐसी बात नहीं की थी कि भाई मेरी बेटी जो है वो बड़ी बनकर मेरी सपोर्ट करेगी। लेकिन आज इस फैसले पे मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, आज बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा बेटा पैदा होता। देखें कि बेटी को इतनी बदवाएं मिलना शुरू हो चुकी हैं। बेटी का माशरे में भी इस तरह का किरदार होता है, उसके साथ जब इस तरह की बातें आती हैं या उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगता है तो उसको ऐसी ही नज़र से देखा जाता है और उसे ऐसी जगह पर फेंका जाता है जहाँ पर वो कहीं भी जो है वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहती। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग जो है वो इस हिसाब से बेटी को देख रहे हो तो आपका हक बनता है कि आप बेटे को भी तो देखें ना, उसको भी उस नज़र से देखें जिस हिसाब से आप अपनी बेटी को बरसा के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बेचारी जा रही है जॉब के लिए, मजबूर थी, हालात की वजह से जो वो तंग थी, उसको जो किसी मसले में फंसाया गया, उसके बाद तस्वीरें खींची गई हैं। तो अपनी बेटी के ऊपर यकीन करें। ये तो नहीं कि आप अपनी बेटी का मजीद जो वो दिल तोड़ने की कोशिश करें या उसको मजीद ऐसी दलदल में फेंक दें कि कोई उसके ऊपर जो है वो इस तरह का विश्वास ना करे। कल को जो है वो तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वह तो जिस हिसाब से बातें कर रहा है तो वो तो सबूत सामने रख कर चला गया और नफरत करना शुरू हो चुका है। मुझे समझ नहीं आती इसकी मोहब्बत की कि भाई बड़े दावे करता था मोहब्बत के, ऐसी मोहब्बत तो नहीं होती। तूने कभी अपनी बेगम के साथ बैठकर बात ही नहीं की इस मौजू पे। अगर बैठकर बात करते उसके बाद मसले का हल निकलता तो हो सकता है कि फिर तुम्हारे सामने सबूत आ जाते। अब हाज की माँ हाज के ऊपर तंज करेगी, उससे कहेगी कि हाँ बताओ तू तो बड़े दावे करता था, तू तो बड़ी बातें करता था कि भाई सारा ऐसी है वैसी है मोहब्बत करने वाली। अब कहाँ गई उसकी मोहब्बत। मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। उस वक्त तुम्हारी शादी डोरिया के साथ होती तो डोरिया कितनी पाक और साफ है। वो आज इस फैसले पे पछता है और अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जो कुछ करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, मुझे इतराज़ नहीं है। तो ये छोड़ देगा हमेशा के लिए सारा को। इस जगह पर सारा का जो है वो रिश्ता टूट जाएगा और जब सारा का रिश्ता टूटेगा तो उसके बाद सारा के वालिद के ऊपर ये बात क़यामत बन के टूटेगी और उसकी यहाँ पर जो वो डेथ भी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। सारा का सारा जो इम्तिहान है हीरा मानी के ऊपर आ चुका है। हीरा मानी का आपको पता है कि ड्रामे जो वो काफ़ी लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग और इमोशनल ड्रामे होते हैं। वालिद की मौत होगी, अकेली रह जाएगी, माँ और बेटी जो है वो दोनों इन हालात का मुकाबला करेंगे और हो सकता है कि इसको ऐसी जगह पर इसकी शादी करवाएं जहाँ पर जो आगे से जो वो बंदा बड़ा जलील किस्म का हो जा इसके ऊपर तंज करे। इसकी ज़िंदगी के ऊपर बड़े इम्तिहानात आएंगे और ये अब देखने कि इन इम्तिहानात को इस दाग को साफ कैसे करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो सारा के ऊपर जो ये लगा दाग है मजीद ये बढ़ जाएगा और अगली किस्त में क्या हमेशा के लिए जहाँ से वाज इसके साथ रिश्ता तोड़कर चला जाएगा, क्या रिश्ता तोड़ता है तो उसके बाद इसके वालिद की डेथ हो जाएगी। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।